Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Mathematics for SSC. SSC Mathematics में हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर चल रहा है जिसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आई होप आपने वो सारे पार्ट देखे हैं और अगर कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप उनको देख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपना 4th पार्ट जिसमें मैं आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि थोड़े डिफिकल्ट होंगे लेकिन समझने में बहुत आसान है। And please don't forget to like, share and subscribe this channel with your friends. Let's get started. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया है देयर आर 65 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 65 स्टूडेंट्स हैं। 39 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इन 65 स्टूडेंट्स में 39 रुपीज आपको बांटना है और ऐसा नहीं है कि आपको बराबर बराबर बांटना है क्योंकि आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है सो दैट ईच बॉय गेट्स 80 पैसे एंड ईच गर्ल गेट्स 30 पैसे। तो प्रत्येक लड़का जो है उसको 80 पैसे मिलने चाहिए, 80 पैसे मिलने चाहिए और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलने चाहिए, 30 पैसे। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। आपको बताना है कि कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स हैं इस क्लास में। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में मिक्सचर और एलिगेशन का मेथड अप्लाई हो सकता है क्योंकि लड़के के बारे में अलग पॉइंट दिया हुआ है, लड़की के बारे में अलग और पूरी क्लास भी दी हुई है। सो यहां पर दो चीजें हो गई, बॉयज गर्ल्स एंड होल क्लास, पूरी क्लास। तो ये हो गया मिक्सचर। लेकिन अब हमको ये डिसाइड करना है कि नंबर्स कौन कौन से लेंगे। अब यहां पर आपको अमाउंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहां पे आपको दिया हुआ है 39 रुपीज, यहां पे दिया हुआ है 80 पैसे एंड यहां पे 30 पैसे। तो जाहिर सी बात है हमको अमाउंट ही लेना चाहिए क्योंकि 3 अमाउंट दिया हुआ है और ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको तो हम बाद में देखेंगे। जो एक जैसी चीज है पहले उसको देख लेते हैं। यहां पर एक प्रॉब्लम और है कि पैसे पैसे और यहां पे रुपीज दे दिया और नीचे पैसे और पैसे दे दिया। अब रुपीज हो गया बहुत बड़ा टर्म, याद रखना स्टूडेंट्स, रुपीज आ जाता है। अब जैसे कि मैं 39 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, 3900 पैसे और बाकी है 80 और 30। तो ऐसे अमाउंट आ जाए ना तो समझ लेना कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ और भी करना पड़ेगा आपको। अब वो क्या करना पड़ेगा यहां पे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको यहां एक लाइन लिखनी है जो कि आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे कि यहां पर हेयर मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड is applied on mean amount of per boy और गर्ल। यहां पे मिक्सचर और एलिगेशन का मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे मीन अमाउंट ऑफ पर बॉय और गर्ल, मतलब एवरेज अमाउंट निकालेंगे, एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालेंगे देखिए, मान लेते हैं टोटल इतने रुपए थे हमारे पास और टोटल बच्चे कितने थे, 65 बच्चे थे। सो अगर हम इसको काटते हैं तो 65 6 बार में यहां पे जाएगा और 60। तो हर बच्चे को, अगर हम भेदभाव नहीं कर रहे कि लड़के को इतना देना है लड़की को इतना देना है, तो हर बच्चे को 60 पैसे मिलेगा, 60 पैसे। अब आपको 3 अमाउंट मिल चुके हैं तो यहां पर आप देखिए एक हो गया 60 पैसे, 80 पैसे एंड 30 पैसे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। यहां पर आपको टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट करना है ताकि हर बच्चे का, इसमें लड़का लड़की नहीं देख रहे हैं, हर बच्चे को लगभग 60 पैसे मिले। तो आप कैसे करें, यहां पर हम रख लेते हैं बॉयज, यहां पे गर्ल्स। बॉयज को 80 पैसे मिलने चाहिए जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, गर्ल्स को 30 मिलना चाहिए और बीच में आ गया 60। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन जब अप्लाई करेंगे तो 60 माइनस 30 हो गया 30, 80 माइनस 60 हो गया 20। सो यहां पे एक रेशो मिल जाती है हमको
जो कि है 3:2। अब आपको कुछ नहीं करना, ये रेशो आ गई है ना, तो जो 65 स्टूडेंट्स हैं इसको इस रेशो में बांट दोगे तो बॉयज और गर्ल्स आ जाएंगे। और रेशो में बांटना आपको आता है, तो ये हो गया बॉयज का नंबर और ये हो गया गर्ल्स का नंबर। सो 65 को आप 3/5 कीजिएगा, सो ये हो जाएगा 13 और ये आ जाएगा 39। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 39 और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 26 गर्ल्स हो गई। बिल्कुल इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ ₹25 पर लीटर। एक आदमी है जिसके पास एक तरह का केमिकल है और वो प्योर केमिकल है, उसमें कुछ मिला नहीं है, तो 25 पर लीटर के हिसाब से उसने खरीदा। तो ये क्या दिया हुआ है, ये है कॉस्ट प्राइस, याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस दी हुई है आपको। इन व्हाट रेशो शुड वाटर बी मिक्स्ड इन दैट केमिकल, आपको इस केमिकल में पानी मिलाना है। तो क्वेश्चन में पूछा कितना पानी मिलाया जाए सो दैट आफ्टर सेलिंग, सेलिंग देखिए स्टूडेंट इस वर्ड को नोट कीजिएगा, आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट ₹20 पर लीटर, कि अगर वो मिक्सचर पानी मिलाने के बाद 20 रुपए पर लीटर में बेचा जाए तो उस आदमी को 25% का गेन भी हो जाए। तो पानी मिलाना है और 25 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचना है और 20 रुपए में बेचने के बाद भी उसको 25% का फायदा होगा। अब वो कितना पानी मिला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है कि आपको जब भी आप मिक्सचर में कोई भी अमाउंट यूज करोगे तो वो सेम अमाउंट होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस है तो सारी कॉस्ट प्राइस ही होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस है तो सारी सेलिंग प्राइस ही होनी चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन में ढूंढते हैं, एक कॉस्ट प्राइस तो गिवन है और यहां पर आप देख सकते हैं ये हो गई सेलिंग प्राइस, क्योंकि 20 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग लिखा हुआ है यहां पे, इस वर्ड को इग्नोर मत करना। और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली जाती है ये मैंने आपको बताया था, एक बार और देख लीजिए। 20 को लिखे यहां पे मल्टीप्लाई, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन से, और किस फ्रैक्शन से करेंगे, देखिए एक नंबर तो 100 हो गया, क्योंकि जब भी ये फायदा नुकसान होता है तो एक नंबर आपको 100 लेना है और दूसरा नंबर लेना है 125, क्योंकि यहां पे फायदा हुआ है तो हमेशा प्लस करना उसको, 125 हो गया। अच्छा सेलिंग प्राइस इतने की है और फायदा हुआ है 25% का, तो खरीदा तो सस्ते में ही होगा ना, कॉस्ट प्राइस तो कम ही आएगी। सेलिंग प्राइस 20 रुपए है और फायदा भी हो गया, इतने में बेच के उसको 25% का फायदा हुआ है, तो खरीदा तो सस्ते में ही होगा। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए कम। तो कम आंसर आने के लिए आपको क्या करना है, 100/125 करना है इसको, 100/125। ये हम क्या निकाल रहे हैं, सीपी ऑफ मिक्सचर, सीपी ऑफ मिक्सचर है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 4/5, ये भी 4 हो गया, सो ₹16। ये जो 16 रुपीज है ये है सीपी ऑफ मिक्सचर। सीपी ऑफ केमिकल दिया हुआ है, सीपी ऑफ मिक्सचर आ गया है, और सीपी ऑफ वाटर क्या होता है, वेरी गुड, 0। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने, पानी का जो सीपी है वो 0 होता है। ये हम लोगों ने किया था जब हम मिल्क एंड वाटर वाले क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे केमिकल एंड यहां पे वाटर। केमिकल की कॉस्ट प्राइस दी हुई है क्वेश्चन में 25 रुपीज और वाटर की 0, ये हमको पता है, और 16 हो गई मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस। जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं इसको। सो ये 25 माइनस 16 हो जाता है 9 और 16 माइनस 0 हो गया 16, सो 16:9। अब इसका मतलब क्या है कि केमिकल अगर 16 लोगे तो वाटर के 9 यूनिट्स आपको लेने होंगे। तो क्वेश्चन में आपको कोई अमाउंट नहीं पूछा है, ना ही ये बताया गया है कि कितने केमिकल में, कितने लीटर केमिकल में कितना लीटर पानी मिलाना है, तो आपका आंसर ही यही हो गया। क्वेश्चन में पूछा था इन व्हाट रेशो, तो आपका आंसर आ चुका है 16:9।
देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का है, टाइम एंड डिस्टेंस। अभी सबसे पहली बार हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन मेथड से। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स। तो एक आदमी जो है वो 285 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर करता है 6 घंटों में। ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है। अब मान लेते हैं ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है और डिस्टेंस है 285 किलोमीटर्स और टाइम लिया है उसने 6 आवर्स। लेकिन ये जो जर्नी है उसने दो हिस्सों में की है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी इज ट्रेवल्ड बाय बस हैविंग स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं वो यहां से लेके यहां तक बस में गया और जिसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पार्ट इज कवर्ड बाय ट्रेन हैविंग स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। जो सेकेंड पार्ट था जर्नी का यहां से लेके यहां तक, ये गया है 55 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। आपको बताना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यहां से जब वो यहां पर गया तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेन में बैठ के ट्रेवल किया। सिर्फ ट्रेन का पूछा है। अब इसमें आपको यह देखना है कि मिक्सचर कैसे लगेगा। हम लोगों ने ये क्यों डिसाइड किया कि ये क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से होगा। देखिए यहां पर क्या है, जो पहला पार्ट है वो ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया और टोटल क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, बस और ट्रेन का मिक्सचर। और वो भी दिया हुआ है आपको, देखिए टोटल का भी दिया हुआ है पहली लाइन में। तो यहां पर हमको पता लग जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन का यूज होगा। अब वो कैसे होगा देखते हैं। यहां पर आपको दो चीजें तो साफ साफ दी हुई हैं, बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड, लेकिन तीसरी स्पीड दी नहीं है। अब यहां पर टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जो टोटल टाइम दिया हुआ है, इससे क्या मैं टोटल स्पीड निकाल सकता हूं, पूरे रास्ते की जो स्पीड है। अगर हम बस और ट्रेन में भेदभाव ना करें, ये देखें कि पूरे रास्ते में उसने कितनी स्पीड तय की है, तो कितनी स्पीड से तय किया उसने रास्ता, तो हम लोग इन दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं निकाल देता हूं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की। इसमें हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उसने बस से ट्रैवल किया या ट्रेन से ट्रैवल किया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 285 जो कि डिस्टेंस हो गया। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो मैं डिस्टेंस ऊपर लिख रहा हूं और टाइम नीचे लिख रहा हूं, और टाइम 6 दिया हुआ है, 285 अपॉन 6। तो हम देख लेते हैं क्या ये 3 से कट रहा है। देखिए अभी ये नंबर कट नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब इसको हम लोग पहले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब 3 तरह की स्पीड आ गई हमारे पास, एक बस की, एक ट्रेन की और एक पूरे रास्ते की। इसमें बस और ट्रेन नहीं देखा हमने। चलिए अब यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रेन और यहां पे लिख देता हूं बस। यहां पे ट्रेन की जो स्पीड है वो दी हुई है 55 किलोमीटर पर आवर और बस की दी हुई है 40, और मिक्स होने के बाद ये आ गया है 285 अपॉन 6। याद रखिएगा ये वाला नंबर इन दोनों के बीच का ही होगा। अभी आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाला जो नंबर है ये इस नंबर से छोटा है और ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो जब आप माइनस करने जाएंगे तो यहां पर है ना, पहले 55 लिख दीजिएगा, 285 अपॉन 6, इस तरह से माइनस करना है इसको। और यहां पे क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है इन दोनों में, तो आप 285 को आगे लिखना, -40। सो अगर हम एलसीएम लेके इनको सॉल्व भी करते हैं, सो ये 6 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 285 माइनस, यहां पर इसको 6 बनाने के लिए 6 4 जा 24, 240 आ गया। बिल्कुल यही चीज आपको यहां पर भी करनी है। 6 हो गया इसका एलसीएम, और अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 आ जाता है, -285। सो अगर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45 अपॉन 6 और ये भी आ जाएगा 45 अपॉन 6।
ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में आया है हमारी रेशो वो आई है 45/6, रेशो 45/6। अब इसको हम पूरे को काट सकते हैं और यहां पे लिख सकते हैं 1:1। सो हमारा अल्टीमेट जो आंसर है वो 1:1 है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, देखिए इसका मतलब है कि ट्रेन से जो ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस था और बस से जो ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस था वो बराबर था। 1:1 आंसर आने का मतलब क्या है, दोनों बराबर है। सो अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे जो टोटल डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 285, उसको मुझे दोनों हिस्सों में बांट देना है। 1/2 आ गया यहाँ पे। सो अगर हम इसको काटते हैं तो ये आ गया 142.5 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि बस से कितनी दूर जाएगा और ट्रेन से कितना रास्ता ट्रेवल करता है। तो यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मेरा आंसर आ चुका है, दोनों से बराबर करता है, तो दोनों में ही मेरा आंसर आएगा 142.5 किलोमीटर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 4। आई होप इसमें कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसको जरूर क्लियर करूँगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।